आज की कहानी का शीर्षक है सुनहरी पहाड़ी की नई कहानी। ये सुनहरी पहाड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं जब यहाँ पर आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी जगह कहीं भी नहीं है। मुझे इस जगह को देखना बार बार बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसा होता था सभी दोस्त मिलकर इस पहाड़ी पर घूमने आ जाया करते थे। ये पहाड़ी उनके गांव से कुछ ही दूरी पर पड़ती थी। जब भी शाम को सभी दोस्त खाली होते थे तो साथ में पहाड़ी के पास आ जाया करते थे और ये पहाड़ी उन्हें देखने में बहुत ही पसंद आया करती थी। आज भी सभी दोस्त उस पहाड़ी पर आए हैं। सभी को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हवा भी ठंडी चल रही थी। लेकिन तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी है। आवाज़ किसकी है? सभी लोग पहाड़ी के आसपास देखने लगे मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। वह आवाज़ फिर से आती है। सभी लोग देखने लगते हैं मगर कोई क्यों नहीं नजर आ रहा। सभी आपस में बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है कि पहाड़ी से आवाज़ तो आ रही है मगर कोई नजर नहीं आ रहा। उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग पहाड़ी की तरफ देखते हैं। ये आवाज़ किसी आदमी की लग रही है मगर ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है और नीचे देखने पर भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनमें से एक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई पहाड़ी के आसपास है जो आवाज़ लगा रहा है और वह हमारी मदद लेना चाहता है। लेकिन अगर उसे मदद नहीं मिली तो हो सकता है कि वे किसी मुसीबत में पड़ जाएं। सभी दोस्त चारों ओर देख रहे थे और उन्हें एक आदमी नजर आ गया था। वह आदमी नीचे लटक रहा था। वह कह रहा था कि मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। सभी ने देखा तो ऊंचाई काफी नजर आ रही थी और गहराई तो दिखाई भी नहीं दे रही थी। सभी दोस्त यही सोच रहे थे कि उसे कैसे बचाएं क्योंकि वह बहुत ही नीचे नजर आ रहा है और पता नहीं कब तक वह अपने आप को संभाल के रख सकता है। सभी दोस्तों ने कहा कि आप चिंता न करें, आप अपने हाथ बिल्कुल भी मत छोड़ना, हम जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको ऊपर खींच लिया जाएगा। वह आदमी कह रहा था कि जल्दी करो, मैं काफी देर से यहाँ पर हूँ और मदद के लिए बुला रहा हूँ। में से एक दोस्त कहने लगा कि मैं कहीं से रस्सी का इंतजाम करता हूँ, तब तक उस आदमी से बात करते रहना, कहीं वह नीचे न गिर जाए। और वह रस्सी लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वह रस्सी लेकर आया और वह रस्सी से ही उन्हें पकड़ लिया। नीचे फेंक दी। उस आदमी ने उस रस्सी को पकड़ा और धीरे धीरे करके वह ऊपर आ गया। वह आदमी कहने लगा कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। बहुत ही मुसीबत से यहाँ पर था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई शायद मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन तुमने मेरी आवाज़ सुन ली और मुझे देख लिया और इस तरह तुमने मुझे बचा लिया। सभी ने पूछा कि तुम यहाँ पर किस तरह पहुँच गए थे, हमें पूरी बात बताओ। वो आदमी कहता है कि ये देखने में पहाड़ी बहुत सुंदर नजर आती है और लगता भी है कि ये बहुत सुंदर है। अगर ऐसी पहाड़ी सुंदर दिखाई देती है वो खतरनाक भी हो सकती है। मैं इस पहाड़ी पर घूमने आया था, मुझे घूमते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक ही मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे की ओर जाने लगा। और जैसे ही मैं नीचे जा रहा था तभी मैंने पेड़ को पकड़ लिया और पेड़ को पकड़कर वहीं पर लटक गया। तब से मैं मदद के लिए बुला रहा था लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आया था। वह सभी कहने लगे कि हम यहाँ पर हर बार आते हैं और आज शाम को हमारा मन कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, इसीलिए यहाँ पर घूमने के लिए आ गए और आपकी आवाज़ सुनी। तभी हमने नीचे देखा तो आप यहाँ पर थे। वे आदमी कहने लगे कि जो चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वैसी ही वह होती नहीं हैं। हमारा दिमाग कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन वह बहुत खतरनाक होती हैं जितनी वह बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। मैं भी यहाँ पर आया था और मुझे भी ये जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन जब नीचे आ गया हूँ तब से मेरा मन बिल्कुल भी यहाँ पर आने के लिए नहीं कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए तो ये अच्छा होगा। वह आदमी कहने लगा कि तुम्हें भी ये बात ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर बार बार नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जगह है। कोई नहीं जानता कि मुसीबत में सभी लोग पड़ जाएं। बहुत सी लोग इस बात को नहीं समझते हैं क्योंकि वह सोचते हैं जब तक हम खुद मुसीबत का सामना नहीं कर लेते हैं तब तक वही यकीन नहीं करते हैं। मेरा मानना यही है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक साबित होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैं भी यहाँ पर घूमने आया था, मेरा पैर फिसल गया, मुझे कुछ भी पता नहीं लग चला और मैं नीचे चला गया और मदद मांगने लगा। मदद नहीं आती तो मेरा क्या होता है ये तुम सोच सकते हो। सभी दोस्त आदमी की बात सुन रहे थे क्योंकि वह समझ चुके थे कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है। सुंदर भले ही दिखाई देती है लेकिन यहाँ पर मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये कहानी सुनहरी पहाड़ी की नई कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसे शेयर भी
कर सकते हैं। ये कहानी हमें कुछ बातें सिखाती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए जब भी ऐसी जगह पर जाएं तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली और अच्छी कहानियाँ आपको ऐसे ही तुरंत मिल जाएं। लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। Thanks for listening my lesson story. Thank you.